अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में ऑल्टो गाड़ी ये जिन लोगों ने रखी हुई है वो काइंडली इस वीडियो को देख लें और अपनी फैमिलियों पर या कम से कम अपने आप पर जो है वो रहम करें। ये फैसलाबाद में तांदियावाला के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसके नतीजे में आप ये देखिए आल्टो गाड़ी का क्या हाल हुआ है। वो पिचक के रह गई है, उसको पंजाबी में कहते हैं चेपी बन गई है आगे और पीछे से। इसके कोई एयर बैग्स भी नहीं खुले, आप अंदर से भी देख सकते हैं। और इसमें से लाशों को जिस तरीके से गाड़ी को काट कर निकाला गया है, यकीन करें इंसान कानों को जो है वो हाथ लगाता है। ये आल्टो गाड़ी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम ताज़ियत करते हैं जिन लोगों की ऑल्टो लगी है और जिन लोगों की डेथ हुई है उनके लवाहिकीन से कि अल्लाह पाक उनको सब्र नसीब फरमाएं और जो दुनिया से गए हैं उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन। तो ये यासर शामी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि गाड़ी लगी और उसमें इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं और गाड़ी जो है वो चेपी बन गई है, उसके एयरबैग्स नहीं खुले और ये सारी बातें जो वो कर रहे थे। तो ये किस तरह कर रहे थे और किस सोच से कर रहे थे, एक अफसोस का इजहार है, वो हर इंसान ही करता होता है। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं ये इंतहाई गलत बात है, बगैर सोचे समझे। एक कोई टैंक तो था नहीं, ठीक है, कोई ट्राली भी नहीं थी। आप जो बात कर रहे हैं कि लाशें काट के निकालनी पड़ी और ऐसा, वो तो रेलगाड़ी में भी ऐसा होता है, वो तो ट्रक ट्राली बस लग जाए मोटरवे पे, आप कितने हादसे देखते हैं, उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो इसमें ऑल्टो का तो कोई सीन है नहीं। तो बाकी मैं तो स्पीचलेस हूं, अली साहब भी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल यासिर साहब, आपने बहुत सारी बातें की हैं, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात पे चलता हूं। पहले आपने कहा जी कि गाड़ी में एयर बैग नहीं खुले। सेकंड, आप ये बताएं कि क्या आप गाड़ी के साथ थे जो आप कह रहे हैं कि एयर बैग नहीं खुले? क्या आपको पता है कि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी और एयर बैग नहीं खुले? आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर सीट बेल्ट लगी होगी तो एयर बैग ओपन होंगे, अदरवाइज एयर बैग ओपन नहीं होंगे। मेरे ख्याल है आपको गाड़ियां रखी हुई हैं, आपको इस बात का अंदाजा होगा। आपने ये बात की कि गाड़ी चेपी बन गई, ये हुआ। देखें, अगर कोई चीज एक अपनी स्पीड फोर्स है उसकी, वो ज्यादा स्पीड में, कम स्पीड में लगेगी तो नुकसान कम होगा, कहीं भी लगेगी तो। अब उसकी स्पीड इतनी थी, उसकी फोर्स ज्यादा थी, तो आगे वो लगी तो उसको डैमेज तो होनी थी। आप मोटरवेज पे एक्सीडेंट देखते हैं, बसों के देखते हैं, वो इनसे ज्यादा मजबूत होती है ना, तो वो भी चेपी बन जाती हैं। और दूसरे नंबर पे आपने बात की जी कि इनके रेट्स देखें जी, और इंडिया में रेट्स कम हैं। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि हम रहते पाकिस्तान में और बात हम इंडिया की करते हैं, बात हम बाहर की करते हैं, दूसरे ममालिक की करते हैं। हमें अपने ममालिक की बात करनी चाहिए, अपने मुल्क की बात करनी चाहिए और उसमें पहले उस पर वर्किंग करनी चाहिए। आपने वीडियो बनाई लेकिन वर्किंग नहीं की। अब आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी गाड़ियों के आपने रेट्स तो बता दिए। आपने कहा जी कल्टस का ये रेट है, वैगनार का ये रेट है, आल्टो का ये रेट है, स्विफ्ट का ये रेट है। प्यारे भाई, क्या आपने इस बात की वर्किंग की है कि इन पे टैक्सेस कितने हैं? हम एक कंपनी के नुमाइंदे होकर नहीं बात कर रहे हैं, हम आपको ओवरऑल बात बता रहे हैं। इंडिया के टैक्सेस को भी आप काउंट कर लें और पाकिस्तान के टैक्सेस को भी काउंट कर लें। पाकिस्तान पे 45% टैक्सेस हैं गाड़ियों पे, अकेली सुजुकी पर नहीं, टोयोटा, होंडा, तमाम गाड़ियों पे और भी जो गाड़ियां आ रही हैं उन पर भी इसी तरह टैक्सेस हैं। आपने रेट्स को तनकीद किया और उसके बाद आपने कंपनी को तनकीद कर दिया, आपने आल्टो को निशाना बना दिया। क्या इन तमाम चीजों पे आप पहले वर्किंग करते तो मेरा ख्याल है आप ये ना करते। आपको बताएं कि वो जीटी रोड पे हुआ है और जीटी रोड पे लोग गाड़ी नॉर्मली स्पीड में ही चलाते हैं, मोटरवे समझ कर चलाते हैं। 70 स्पीड जीटी रोड पे 70 से 80 के ऊपर स्पीड अलाउ नहीं होती, लेकिन मोटरवे की तरह हम नीचे गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं। इस चीज को पहले हमने खुद बेहतर करना है। इसलाह गाड़ियों की नहीं, हमारी ड्राइविंग की है कि हम किस नौइयत, हम सिंगल रोड पर हम 100 से ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये वाले जो स्पेशली जो नौजवान तबका है उनसे हमारी इल्तमास है, गाड़ियां जैसी भी हैं उनको एहतियात से चलाया करें। वो लैंड क्रूजर हो, वो ऑल्टो हो, या अच्छी से अच्छी गाड़ी हो या छोटे दर्जे की कोई गाड़ी हो, जब वो हिट होती है तो उसमें ये तफरीक नहीं होती। और आप अक्सर ये बात कर जाते हैं लोग कि ये ना जापानीज गाड़ियां होती हैं। जापानीज आल्टो और पाकिस्तानी आल्टो में क्या फर्क है? आप जरा कैलकुलेट कर लें, इन दोनों गाड़ियों को चेक कर लें और फिर इस पे वर्किंग करके वीडियो जरूर बनाइएगा। उसके तो फेंडर भी प्लास्टिक के हैं, ऑल्टो के, जापानीज आल्टो के फेंडर प्लास्टिक के हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले वर्किंग किया करें फिर वीडियो बनाया करें। और हम ये वीडियो कोई कंपनी के नुमाइंदे होने की हैसियत से नहीं बना रहे, हम एक पब्लिक हैं,
तो आपकी वीडियो जिस तरह आपने बात बताई है, हमने आपको उसकी क्लैरिटी दी है कि असल बात ये है। शुक्रिया। थैंक यू।